सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एक अच्छे ईंधन के गुणों के बारे में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईंधन क्या होता है। किसी भी पदार्थ को यदि आप जलाओ और उसमें से हीट निकले यानी ऊष्मा निकले तो वही आपका ईंधन होता है। अब हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है इसका, एक अच्छे ईंधन का प्रज्वलनांक न्यूनतम होना चाहिए। यानी यदि वह जले तो एकदम ना जले, थोड़ी देर से जलना चाहिए। यानी उसका जो इग्निशन पॉइंट होता है वो मिनिमम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें, ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। यदि वह जल गया है तो उसके बाद जो उसमें से हीट निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा निकलनी चाहिए। तो ये होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो उसका प्रज्वलनांक है वो उसका कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका प्रज्वलन, यानी जब उसको जलाना प्रारंभ करते हैं, प्रज्वलन प्रारंभ होने के पश्चात ईंधन स्वतंत्रता पूर्वक उच्च ऊष्मा या उच्च दक्षता के साथ जलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि आपने ईंधन जला दिया है तो ऐसा होना चाहिए कि वह ईंधन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। मैक्सिमम क्या होता है, यदि हम 100% कोई ईंधन जला रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई 100 किलो ईंधन जलाया तो उसमें से लगभग आपका 90% ईंधन ही यूज़ हो पाता है। जो आपका 10 किलो ईंधन होता है, मतलब जो आपका 10% ईंधन होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो जो उसकी एफिशिएंसी है या उसकी जो दक्षता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपका, यह हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें निकलती हैं वो उसमें कम से कम होनी चाहिए, और यदि कम से कम होंगी तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक न्यूनतम धुआं एवं गैस उत्पन्न होनी चाहिए। जैसा आपका फोर्थ पॉइंट था कि हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से आपका फिफ्थ पॉइंट है कि न्यूनतम धुआं हो और गैस उत्पन्न करना चाहिए। मतलब उसमें न्यूनतम धुआं और गैस दोनों ही कम से कम होनी चाहिए। यह था आपका एक अच्छे ईंधन का गुण। नेक्स्ट है, यह आर्थिक रूप से मितव्ययी। यदि आपने ईंधन तो ले लिया है, वह सबसे अच्छी बात है कि वह सस्ता भी होना चाहिए और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी आसानी से ले जाया जा सके, तो वो होता है आपका एक अच्छा ईंधन। यह आर्थिक रूप से मितव्ययी यानी सस्ता, भंडारण में सरल तथा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी सरल होना चाहिए। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी आसानी से ले जाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अज्वलनशील पदार्थ न्यूनतम होने चाहिए। मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो नहीं जलते, उन्हें बोलते हैं आपका अज्वलनशील पदार्थ। यदि अज्वलनशील पदार्थ अधिक होंगे तो जो हमारा ईंधन है वो हमें महंगा पड़ सकता है। जैसा भी आपको एग्जांपल बताया था, 100 किलो में से 10 किलो आपकी वेस्टेज निकलती है, तो जो वो वेस्टेज है वही आपकी क्या होती है, अज्वलनशील पदार्थ होता है। यदि इस अज्वलनशील पदार्थ की मात्रा बढ़ती रहेगी तो जो आपका ईंधन है वो आपको कम मिलेगा, जिससे जो आपका ईंधन है वो आपको महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राख की मात्रा कम तथा उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। मतलब जो आपकी राख है वो कम से कम, जो आपकी ऐश है वो कम से कम होनी चाहिए और वह जल्दी से जल्दी गलकर समाप्त हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव ईंधन होने की स्थिति में ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या अधिक होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे ईंधन ज़्यादा हीट होने लगता है तो उसमें से हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। यदि हमारी ऑक्टेन और सीटेन संख्या अधिक होगी तो जो हमारी
आवाज़ आती है वह हमारी आवाज़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके ऑक्टेन और सीटेन नंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हुए होने चाहिए। और फ्रेंड्स, जो ऑक्टेन और सीटेन संख्या होती है वो मैक्सिमम आपकी 100 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वांछित चमक के साथ ज्वाला के साथ जलना चाहिए। मतलब जो इसकी फेम हो वो आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके ईंधन की फेम अच्छी होगी, चमक ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, आपका ईंधन वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका ठोस ईंधन के अवशेष अन्य जगहों पर भी उपयोग होने चाहिए। जो आपके ठोस ईंधन होते हैं, जो आपके सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, उनका क्या होना चाहिए, यदि उनकी राख आदि बनती है तो उसका हम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो आपकी सीमेंट की ईंट होती हैं, उनकी जो ऐश होती है यानी जो राख होती है वो हम सीमेंट की ईंटों में ही यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे ठोस ईंधन होते हैं उनसे जो राख निकलती है उससे हम सीमेंट वाली ईंट बनाते हैं। इसका मतलब हम इसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ठोस ईंधन की दशा में इसके टुकड़ों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए, जिससे ईंधन का दहन तथा उसका नियंत्रण उचित प्रकार से हो सके। जो आपका सॉलिड फ्यूल होता है, ये आपके लिक्विड और गैस की बात नहीं करी जा रही है, ये बात करी जा रही है आपके सॉलिड की। यदि आप पे सॉलिड फ्यूल है तो उसके जो साइज़ हो वो सभी समान होने चाहिए। मान लीजिए यदि आपका फ्यूल 1 सेंटीमीटर चौड़ा है तो सभी जो आपके फ्यूल के टुकड़े होंगे वो सारे 1-1 सेंटीमीटर के चौड़े होने चाहिए। यदि उससे अधिक होता है तो जो आपका ईंधन है, यदि उससे आपने दहन कर दिया तो वह एकदम नियंत्रण में नहीं आ सकता, जिससे आपकी जान मान को हानि भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 12 पॉइंट्स थे जो आपके ईंधन के गुण के बारे में थे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।